आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साध। औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। इस दोहे की चर्चा चल रही है साधुजनों पिछले कुछ दिनों से। औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। ये विश्वास रहे साधुजनों, उसका नाम ही औषध है। उस नाम की कृपा से ही व्यक्ति का उपचार होता है। अच्छे डॉक्टर मानते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स, मैं तो सिर्फ दवाई देने वाला हूं, ठीक करने वाला परमात्मा है। यदि हर कोई दवाई से ठीक होने लग जाए तो फिर मरे कोई ना। हर कोई दवाई से ठीक नहीं होता। परमेश्वर की कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, ऐसा एक साधक की धारणा होनी चाहिए। अतएव उस दिन भी आपसे अर्ज की थी, निजी तौर से मैं आप जी से प्रार्थना करता हूं कि जो कोई भी रोगी हो, कोई बीमार हो, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो वे दवाई दें नियम पूर्वक उसे लेना चाहिए। दवाई तो एक बहाना ही है साधुजनों। नाम भगवान की कृपा होगी, परमेश्वर की कृपा होगी तो वह दवाई आपको ठीक कर सकेगी। अकेली दवाई में समर्थ नहीं है कि वह आपको ठीक कर सके। ये हर डॉक्टर को भी ऐसी ही धारणा रखनी चाहिए और हर साधक की भी ऐसी ही विचारधारा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी की आप चर्चा सुन रही थी। उनका विश्वास तो बहुत अनूठा, वह दवाई नहीं लेते थे। आज एक और ऐसे ही साधक की थोड़ी समय के लिए चर्चा साधुजनों, उसके बाद ये मन का प्रबोधन प्रसंग समाप्त हो गया है। सो आज थोड़ी सी बात मन पर भी कर लेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय या चटर्जी, जिन्होंने ये गीत लिखा है वंदे मातरम, किसी कारणवश कोई ऐसा रोग हो गया, इन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। दाखिल हो गए वहां पर। मानो अस्पताल के लिए एक साहित्यकार का आना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट। एक कमरे में इनको रखा गया था। डॉक्टर आते जाते दिन में कई बार आते, हाल चाल पूछते, कैसे हैं बंकिम जी, आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ये दवाई खाइएगा और आराम कीजिएगा। डॉक्टर जब भी जाते इनके हाथ में या तो माला होती थी या ये गीता जी का पाठ करते होते। दो चीज इन्होंने जिंदगी भर छोड़ी नहीं। गीता जी का पाठ कुछ ना कुछ करते रहते, राम राम जपते रहते। चटर्जी साहब राम नाम के उपासक थे, राम राम जपते रहते माला पर। डॉक्टर चिढ़ते, आप दवाई क्यों नहीं खाते, दवाई खाएं और आराम करें, ये माला छोड़ें, ये गीता जी का पाठ छोड़ें, आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। मन ही मन कहते होंगे, डॉक्टर साहब मैं बहुत आराम कर रहा हूं, असली आराम तो इसी में है, मात्र सोना विश्राम नहीं है। डॉक्टरी के हिसाब से होता होगा, पर एक साधक की दृष्टि से विश्राम नहीं है। जो विश्राम दे, आराम दे, प्रेम दे वह राम। राम जी की एक उनके नाम की परिभाषा है, जो प्रेम दे, जो आराम दे, जो विश्राम दे वह राम। असली विश्राम तो राम नाम की उपासना में है, असली आराम तो राम नाम की उपासना है। मन ही मन कहते होंगे, मैं तो बहुत आराम कर रहा हूं, मानो बहुत जाप कर रहा हूं। एक दिन उनके सामने ही खिड़की से दवाई फेंक दी। डॉक्टर चिढ़ गए, कैसे साहित्यकार हो आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं, आप दवाई लीजिएगा, आराम कीजिएगा। ले रहा हूं डॉक्टर साहब। एक दोहा उनको गा के सुना दिया करते, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए,
अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। ये तो उनको बोल के सुना दिया करते हैं। अंग रोग व्यापे नहीं, इन अंगों का रोग, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। राम नाम की औषध से दवाई फेंक देते बाहर। बहुत गुस्से में आज डॉक्टर साहब कहा, जल्दी मरोगे आप, मेरी बात नहीं मानोगे तो जल्दी मरोगे। गुस्से में बोल के तो चले गए। कुछ दिनों में बंकिम जी ठीक हो गए, छुट्टी मिल गई अस्पताल से, चले गए। कहते हैं अनेक वर्ष तक स्वस्थ जीवन जिया, डॉक्टर पहले मर गया। हमेशा डॉक्टर साहब को कहा करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे शरीर को रोग है, मुझे रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरे किसी अंग को रोग हो सकता है, मुझे नहीं। मेरा अंग काटा जा सकता है, मेरा अंग मर सकता है, ये शरीर मर सकता है, मैं नहीं मर सकता। उनको इस चेतना की अमरता पर, अमृतों पर इतना विश्वास था, और डॉक्टर को जड़ दवाई पर। फिर अर्ज करूंगा, हमारा विश्वास तो इन्हीं की तरह होना चाहिए जैसा इनका विश्वास है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि दवाई नहीं लेनी, जरूर लीजिएगा, लेकिन विश्वास अपना इस बात पर रखिएगा कि मुझे दवाई से ठीक नहीं होना, मुझे राम नाम से ठीक होना है, परमात्मा की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से ठीक होना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज कल से मन को प्रबुद्ध कर रहे हैं, मन को अच्छी तरह से जगा रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं। प्रबोधन अर्थात अच्छी तरह से समझाना, सोए हुए मन को जगाना, उद्बुद्ध करना, प्रबुद्ध करना लगभग एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अरे तू राम नाम में तल्लीन हो, मन के प्रबोधन के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य की बात है, अपनी फेवरेट चीज नहीं लिखी। स्वामी जी महाराज की फेवरेट चीज है, ये मन आपका नहीं है, जबरदस्ती क्यों इस पर कब्जा किए हुए हो। देयर इज ओनली वन माइंड, जिसे कॉस्मिक माइंड कहा जाता है, जिसे समष्टि मन कहा जाता है। अंतःकरण चतुष्ट का एक भाग है, मानो अनिवार्य है हमारे अंदर इसका होना। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं इसे अपना न मानो। जैसे परमात्मा की दी हुई धन संपत्ति को व्यक्ति अपनी मान के तो बेईमान कहलाता है परमात्मा की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में लालची सेठ जी, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वह व्यक्ति बेईमान है जो परमात्मा की पूंजी पर कब्जा जमाए बैठा है। ये मेरा घर है, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पैसा है, उस पर मेरेपन की स्टैंप लगा के मानो परमात्मा को नकार रहा है। जिसका ये सब कुछ है उसे नकार रहा है, तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को बेईमान कहता है। संसार में रहते हुए आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो आप भी उसे बेईमान कहते हो। तो सारा संसार परमात्मा का है, तो फिर परमात्मा की दृष्टि में ऐसे करने वाले हम बेईमान हुए कि नहीं हुए। संसार की दृष्टि में हो सकते हैं बहुत अमीर आदमी है, बहुत संपन्न व्यक्ति है, वेरी रिच पर्सन, सेठ जी हैं, लाला जी हैं, इंडस्ट्रिस्ट है, डॉक्टर है, ये है वो है, इत्यादि इत्यादि। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसका बाल है उसके सिर पर लगा दो, सुखी रहोगे। ये आपका नहीं है, ये मन आपका नहीं है। हाँ, साथ ही साथ ये कहते हैं तन को परमात्मा को समर्पित करना, धन को परमात्मा को समर्पित करना बहुत आसान है।
लेकिन मन का समर्पण अतिशय दुष्कर है, ये नहीं होता। शायद इसी चीज को सोच के स्वामी जी महाराज ने ये बात मन के प्रबोधन के अंतर्गत नहीं लिखी। इतने पृष्ठ लिखे हैं, कहीं ये शब्द नहीं लिखा कि मन को परमात्मा के हवाले कर दो, जिसकी वस्तु है उसे लौटा दो। ये आपका नहीं है। आपका मन कैसा है, साधक चलो इस मन की 5 विशेषताएं हैं। मेहरबानी करके आज की चर्चा इतनी ही हो सकेगी। यदि ये सुने तो आपको पता लगेगा कि हमारा मन जो है वह किस प्रकार का है, क्या विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मन चंचल है, अस्थिर, इसे काबू करना बहुत कठिन है। चंचल मानो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बंदर टिक के नहीं बैठ सकता, एक पेड़ पर भी बैठा हुआ वह एक टहनी पर बैठ नहीं सकता, उछल कूद करता है, दूसरी पर जाता है, तीसरी पर जाता है, फिर दूसरे पेड़ पर जाता है, उछल कूद करने वाला। तो इस मन की तुलना भी ऐसे वानर से ही की जाती है, ऐसे बंदर से ही की जाती है। ऐसे मन को चंचल मन कहा जाता है। दूसरी विशेषता है, हर मन मलिन मन होता है। बुरे विचारों का, दुर्विचारों का, विकारों का उद्गम स्थान यहीं से निकलते हैं। विचार कहां से निकलते हैं? मलिन मन से। जिस किसी ने इसको प्रबुद्ध कर लिया है वहां से तो शुद्ध विचार निकलेंगे, दिव्य विचार निकलेंगे, पर हमारा मन तो मलिन मन है। अतएव यहां से दुष्ट विचार निकलते हैं। उद्गम स्थान, संतों महात्माओं ने लिखा, उद्गम स्थान वहां से जहां से चीज निकलती है। जैसे चश्मा, चश्मे का उद्गम स्थान गंगोत्री का, गंगा जी का उद्गम स्थान, यमुना जी का उद्गम स्थान, ऐसे ही दुष्ट गंदे विचारों का उद्गम स्थान ये मन। 2 बातें होगा, मन चंचल है, मन मलिन है। तीसरा, मन भूखा है। सारा संसार भोजन से तृप्त हो सकता है, पेट भरे जा सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के मन की भूख मिट सके ये संभव नहीं है। मन कैसा है? भूखा। तीसरी बात, भूखा। चौथी बात, मन मूर्ख है। मूर्ख अर्थात समझाने पर भी समझता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, अच्छी तरह समझाना, मात्र समझाने से ये समझने वाला नहीं है, मूर्ख। अच्छी तरह से समझाना, प्रबोधन, उद्बोधन शब्द प्रयोग किए हुए हैं। अच्छी तरह से इसे समझाना, अच्छी तरह से इसे सधाना, तब ये सधेगा, तब भी जाके टेम होगा। अंतिम विशेषता, पागल है। मन पागल है। संत महात्मा समझाते हैं, महाराज पागल क्यों कहते हो? इसलिए जानता है कि ये काम गलत है, लेकिन छोड़ता नहीं है। पांच विशेषताएं देवियों सज्जनों इस मन की, हमारे मन की। जिन्होंने इस मन को प्रबुद्ध कर लिया है उनका मन ऐसा नहीं है, उनके मन की ये विशेषताएं नहीं है जो आपकी सेवा में अर्ज की गई हैं। जो विशेषताएं अर्ज की हैं, ऐसे मन वाला व्यक्ति का मन महाशत्रु उस व्यक्ति का। जन्म जन्मांतर आपको नाच नचाएगा, आपकी साधना एक पक भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिन्होंने अपने मन को प्रबुद्ध कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर ली, यहां संत महात्मा कहते हैं संसार में इससे बढ़ के विजय और कोई नहीं।
जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मानो सारे संसार पर विजय उसने प्राप्त कर ली। जिन्होंने परमेश्वर की कृपा से, साधना के माध्यम से अपने कर्तव्य के अभिमान को मिटा के, विनम्र होके, झुक के, परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ पकड़ के उनके आगे गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से जिन्होंने अपने मन को प्रबुद्ध कर लिया है, उनका मन महामित्र। उनका मन व्यक्ति को नाच नहीं चाहता, उस व्यक्ति के इशारे पर नाचता है। ऐसे ही मन के लिए स्वामी जी महाराज प्रबोधन दे रहे हैं, कह रहे हैं, इसे ठीक ढंग से अच्छी तरह से इसे समझाते रहिएगा। समय हो गया है, साधक चलिए यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।